बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ए ग्रेड सोलर के एक और ब्लॉग के साथ खुश आमदीद। आज के इस ब्लॉग के अंदर हम आपको नए वेरिएंट्स जो फ्रोनस ने लॉन्च किए हैं 4.2 किलोवाट और 6.2 किलोवाट, इसके बारे में बताएंगे कि इसके क्या फीचर्स हैं और कस्टमर्स को क्यों लेना चाहिए। पुराने इन्वर्टर्स में और इस इन्वर्टर्स में सिर्फ कलर का फ़र्क नहीं है, इसके अलावा इसके अंदर थोड़ा सा हार्डवेयर को इम्प्रूव किया गया है, सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव किया गया है। तो इस वक्त तो खैर सॉफ्टवेयर इसका हम चेक नहीं करा सकूंगा आपको, क्योंकि हमारे पास बैटरी सोर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको इन्वर्टर के फीचर्स के बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो इस वीडियो के साथ आप जुड़े रहें ताकि इसकी डिटेल जो है वो मैं आपको सारी शेयर करूं दोनों इन्वर्टर्स की। इसी वीडियो में थोड़ी सी लंबी होगी ये वीडियो इंशाल्लाह, लेकिन इसके अंदर डिटेल जितनी भी टेक्निकलिटीज़ हैं इस इन्वर्टर के हवाले से मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बताऊं, ताकि आपका कन्फ्यूजन, आपका नॉलेज, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो इस इन्वर्टर को लेके क्लियर हो जाए। सो फ्रेंड्स, डियर सब्सक्राइबर, सबसे पहले हम आपको इनके बॉक्स दिखा दें। और ये दोनों इन्वर्टर्स के बॉक्स मैंने इसलिए एक साथ रखेंगे, इनका बेसिक जो MPPT पैटर्न है वो एक ही है, तो दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन करने से अच्छा है कि मैं एक साथ ही आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ। देखें, इन्फिनियॉन प्लस PV 5000 का मतलब ये है कि ये 4.2 किलोवाट का इन्वर्टर है, न्यू वेरिएंट है। इस दफ़ा कंपनी ने 2 साल फुल वारंटी कर दी है विथ पार्ट्स और 5 ईयर सर्विस वारंटी है, दोनों को मिला के टोटल 7 ईयर्स की वारंटी है। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 2 ईयर्स फुल वारंटी है और 5 ईयर्स सर्विस वारंटी है, तो दोनों मिला के 7 ईयर्स बनते हैं, इसी वजह से इस पर 7 लिखा जाता है। अगर बात की जाए कि इस इन्वर्टर में क्या ऐसी खसूसियत है जो आपको लेना चाहिए, तो वो मैं आपको बताता हूँ। फ्रोनस कंपनी ये क्लेम करती है कि 5th जनरेशन का इन्वर्टर है। इसका जो दूसरा मॉडल है 6.2 किलोवाट का, इसमें PV सपोर्ट जो है वो 7000 वाट की है, और ये भी सेम पैटर्न है, सेम वारंटी है, सेम सब कुछ है इसके अंदर। अब मैं इसकी टेक्निकलिटीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको इसका एक व्यू दिखा देता हूँ कि इन्वर्टर दिखते कैसे हैं। ये आपने बॉक्सेस इनके दोनों के देख लिए, तो अनबॉक्सिंग समझ लें कि एक हमारे एंड से ये अनबॉक्सिंग का पैटर्न है, क्योंकि ये हमने पहले यहाँ पे अपने डिस्प्ले सेंटर में लगाए हुए हैं। ये हमारा डिस्प्ले सेंटर कायदाबाद कराची के अंदर मौजूद है, जहाँ पे ये इन्वर्टर्स हैं वो हमने इस वक्त हैंग कर दिए हैं, और इसके अंदर क्या क्या चेंजिंग्स हैं वो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने वेरिएंट की तरफ, जो कि है 4.2 किलोवाट का। इस वेरिएंट के अंदर आप देखें तो आपको सबसे पहले चीज़ जो दिखाई देगी वो LCD है। इससे पहले टच LCD आ रही थी, लेकिन अभी कलर LCD इसमें इंट्रोड्यूस करवा दी गई है। कलर LCD का बेनिफिट आपको ये होगा कि इसके अंदर वाईफाई बिल्ट इन है, वाईफाई भी इसमें ऑन रहेगा, उसके साथ साथ जो है वो LCD भी ऑन रहेगी। तो ये दोनों बेनिफिट्स जो हैं वो इस इन्वर्टर के अंदर कंपनी ने इंट्रोड्यूस करवा दी हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह से 6.2 किलोवाट के अंदर भी है कि ये LCD जो है वो चेंज कर दी गई है, और यहाँ पे वाईफाई बिल्ट इन कर दिया गया है। ये वो प्रॉब्लम थी जो इससे पहले की सीरीज़ में आ रही थी। अब इन दोनों वेरिएंट्स के अंदर आप देखें कि नीचे बारकोड दिया गया है इसका ऐप डाउनलोड करने के लिए। ये देखें बारकोड है, आप इसको स्कैन करेंगे तो आप इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, और वाईफाई को कॉन्फ़िगरेट करने के लिए आप इस बारकोड के थ्रू हेल्प आउट ले सकते हैं। एंटीना जो है वो इसके बॉक्स में अवेलेबल है। फिजिकली इसमें कोई और चेंज नहीं है, PV के जो है वो MC4 कनेक्टर्स कंपनी से लग के आए हुए हैं, और इसके अलावा सेम कलर है, सेम मॉड्यूल है। ये आप देख सकते हैं कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ सवाए कलर के और LCD के। तो ये तो इसकी फिजिकल अपीयरेंस है इन्फिनियॉन प्लस की, दोनों को आप चेक कर सकते हैं प्रॉपर वे में। अब हम आते हैं इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को जो है थोड़ा सा गौर से देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या डिफरेंट है और क्या चेंजिंग जो है वो कंपनी ने इंट्रोड्यूस करवाई है। देखें, सबसे पहली चीज़ जो है वो ये कि इसमें कंपनी ने MPPT रेंज जो है वो कम कर दी है और बढ़ा भी दी है। कम इस तरह से कर दिए कि इससे पहले इन्वर्टर के अंदर 120 वोल्ट मिनिमम रिक्वायर्ड होते थे MPPT को स्टार्ट करने के लिए, जिसका मतलब ये था कि आप कम से कम 450 वाट के 4 पैनल लगाएंगे तो ये ऑपरेट करेगा। लेकिन अब इसमें PV इनपुट रेंज 90 वोल्ट कर दी है। इसका मतलब ये कि अगर आप 400 वाट के या 450 वाट के 3 पैनल्स भी कनेक्ट करते हैं तो आपका इन्वर्टर स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से इसकी अपर लिमिट 520 वोल्ट कर दी गई है, जिसका मकसद ये है कि जैसे कि हम 10 पैनल का स्ट्रिंग लगाते हैं 400 वाट या 450 वाट, पहले पैनल आते थे 400 वाट के, लेकिन अब 450 460 वाट तक के पैनल्स आ रहे हैं, तो उसकी अपर लिमिट इसलिए बढ़ा दी गई है कि इन्वर्टर जो है वो उड़े ना। अगर आप 10 पैनल एक ही स्ट्रिंग के अंदर लगाते हैं, एक ही सीरीज़ में लगाते हैं, तो इससे आपका इन्वर्टर उड़ेगा नहीं, और आपका जो बड़े पैनल्स आजकल आ रहे हैं मार्केट में 500 प्लस और 600 प्लस, वो भी इस पर सपोर्ट हो सकते हैं। तो फुल लोड रेंज जो है वो 240
से 500 VDC कर दी गई है। MPPT रेंज आप देखें जो कि नॉर्मली इन्वर्टर्स के अंदर 450 VDC तक होती है, तो वो भी 50 VDC बढ़ चुके हैं। तो रेटेड पावर 5000 वॉट है इस मॉड्यूल के अंदर, PV 5000 के अंदर। इसका मतलब ये है कि PV 5000 आपका सोलर से 5000 वाट जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है। इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आपने ज़्यादा पैनल डाले हुए हैं, आपका करंट लोड अगर चल रहा है 3.5 किलोवाट, तो आपका जो रिमेनिंग पावर है वो आपकी बैटरी को चार्ज कर रहा होगा, जिससे आपको बेनिफिट होगा कि आपको बैटरी जो है वो इन टाइम जो है वो सोलर से ही चार्ज होकर मिल जाएगी। तो सोलर की जो इसकी कैपेसिटी है वो बढ़ चुकी है। पहले 100 एम्पेयर की होती थी, अब वो 120 एम्पेयर की चार्जिंग है। वापडा की चार्जिंग वही है जो नॉमिनल होती है, इसकी तकरीबन 80 एम्पेयर तक सपोर्टेड है वापडा की चार्जिंग से। तो ये इसके टेक्निकल फीचर्स हैं, दोनों इन्वर्टर्स में ये कॉमन है। अब हम आते हैं 6 किलोवाट की तरफ। इसके स्टिकर को भी स्टडी कर लेते हैं कि इसके अंदर कोई मेजर डिफरेंस अगर हमें दिखाई दे तो हम आपको बता दें। तो ये देख सकते हैं कि आप इसके अंदर भी सेम वोल्टेज ऑपरेटिंग जो है वो मैक्सिमम जो PV है वो 520 VDC बढ़ा दी गई है, और लोअर रेंज जो है वो 90 है, और अपर रेंज जो है वो 520 VDC है। तो मैक्सिमम PV एम्पेयर सपोर्ट 30 एम्पेयर दे दिए गए। इसका मतलब ये कि अगर आप 550 वाट के पैनल्स लगाते हैं 2 स्ट्रिंग के अंदर, साथ पैनल का आप स्ट्रिंग बना के लगा रहे हैं, तो भी आप इसमें ऑपरेट कर सकते हैं ईजिली। ये जिसको सपोर्ट करेगा, और ये इसका जो सोलर सपोर्ट है वो उड़ेगी नहीं। अब बड़े पैनल्स जितने भी आ रहे हैं उसके अंदर एम्पेयर ज़्यादा होते हैं। लेट सपोज कि 13 एम्पेयर, 15 एम्पेयर, 17 एम्पेयर के पैनल्स आजकल मार्केट में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो ये तमाम तरह के पैनल्स को सपोर्ट करेगा। अच्छा, इन इन्वर्टर्स का एक बेनिफिट और ये भी है कि ये लिथियम आयन बैटरी सपोर्टेड है। तो नई सीरीज़ जो भी आई है फ्रोनस की, ये तमाम लिथियम आयन बैटरी सपोर्टेड सीरीज़ है। अच्छा, इस हवाले से अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर एड्रेस करूँगा। इन्वर्टर्स का आउटर लुक मैंने आपको दोबारा दिखा रहा हूँ कि ये दोनों इन्वर्टर्स में हमारे डिस्प्ले सेंटर में प्लेस्ड हैं, और इनके बॉक्सेस भी यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, बॉक्सेस पे भी जो मेन चीज़ें जो लिखी हुई हैं वो यही लिखी हुई हैं। देखिए 120 एम्पेयर मैक्सिमम चार्जिंग दिया हुआ है, प्योर साइन वेव है डेफिनेटली, और वर्क्स विथ एंड विदाउट बैटरी में। इट मीन्स ये कि ये VM3 बेस्ड टेक्नोलॉजी इन्वर्टर्स है, लिथियम आयन बैटरी सपोर्टेड है, वाईफाई बिल्ट इन है, और एंटी डस्ट किट जो है वो भी इसके अंदर बिल्ट इन है। तो ये 2 मॉडल्स हैं, इन 2 मॉडल्स को जो है वो आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये बॉक्सेस का जो है वो ऊपर का व्यू है। इसमें जो सबसे कॉमन चीज़ें हैं जो सिंबल्स दिए गए हैं, टच बटन टाइप दिया गया है। अब ये टच बटन क्या चीज़ है ये आपको दोबारा दिखा दूँ। ये देखें, ये टच बटन टाइप है। ये टच बटन टाइप जो है, LCD खैर नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये टच बटन टाइप इसमें दिया गया है। उसके बाद सेकंड वाईफाई मॉड्यूल है जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। GPRS मॉनिटरिंग भी इसके अंदर है। अच्छा, इसको आप एज अ ऑन ग्रिड इन्वर्टर भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से इससे पहले वाले इन्वर्टर्स आप यूज़ कर रहे थे। तो ये इसके टोटल कंबाइंड फीचर्स हैं, दोनों 4.2 और 6.2 के, और हॉट सेलिंग आइटम है। इनकी प्राइसेस जो हैं, ये इन्वर्टर जो है वो 1 लाख रुपए की प्राइस के अंदर आ रहा है। 1 लाख प्लस में सेल होगा। इसकी होल सेल प्राइस जो है अराउंड 1,05,000 के इसके आसपास है, और ये आप मार्केट टच कर सकते हैं कि इसकी इस वक्त क्या प्राइस चल रही है, लेकिन जो कंपनी एंड से इसकी प्राइस दी गई है वो 1 लाख प्लस है। इसी तरह से हम बात करते हैं फ्रोनस 4.2 की। 4.2 की जो प्राइस है वो अराउंड 85,000 है। इसकी जो है वो होल सेल प्राइस जो है वो 80,000 प्लस है। तो इसी तरह से अगर आप इसके हवाले से कोई और क्वेरी करना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछें। प्राइसिंग के बारे में हमेशा जो है वो हमारे ऑनलाइन यूज़र्स जो हैं वो हमसे पूछ रहे होते हैं, तो इस बार हमने प्राइसेस रिवील कर दी हैं। तो इस पर कोई भी बार्गेनिंग वगैरह नहीं है, या कंपनी एंड की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम आपको बताएं। तो जो चीज़ आप बार बार हमसे पूछेंगे वो हमने इसमें बता दी गई हैं। इसकी टेक्निकल जो नंबर्स हैं जहाँ से आप ये ले सकते हैं, हमारे कायदाबाद वेयर हाउस से ले सकते हैं, हमारे बदीन ऑफिस से ले सकते हैं, हमारे मेमन गोट ऑफिस से ले सकते हैं कराची के अंदर। इसी तरह से हमारे मॉडल कॉलोनी में वेयर हाउस है, वहाँ से आप पिक कर सकते हैं। तो आप जहाँ से भी पिक करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ये स्टॉक हमने अपने साइट एरिया ऑफिस में भी अरेंज कर दिया है, और लांडी के ऑफिस पे भी अरेंज कर दिया है। तो अगर आप कराची से हैं तो कराची वालों के लिए हमने बहुत सारी कन्वीनियंस जो है वो देने की कोशिश की है, क्योंकि हम एक मास लेवल पे काम कर रहे हैं। A ग्रेड सोलर जो है वो अब एक खाली इंस्टॉलेशन ग्रुप नहीं है,
बल्कि एक कंपनी है, एक कॉरपोरेट में तब्दील होता जा रहा है और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नेटवर्क भी बड़ा होता जा रहा है। तो आपको सोलर पैनल्स रिक्वायर्ड हों, इन्वर्टर्स रिक्वायर्ड हो, होलसेल प्राइसेस में रिक्वायर्ड हो, आपको रिटेल प्राइसेस में रिक्वायर्ड हो, आपको सर्विसेज भी रिक्वायर्ड हो, तो पूरे पाकिस्तान में अगर आप हमसे ऑनलाइन परचेजिंग भी करते हैं तो आपका जो भी नियरेस्ट सर्विस सेंटर है वहाँ से आपको सर्विस दिलाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और हम अपने प्रोडक्ट को ओन करते हैं जो हम बेचते हैं, क्योंकि ये आप एक ग्रेड सोलर से ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, डायरेक्टली फेरोनस से नहीं कर रहे होते। फेरोनस हमारे बैक एंड पे होता है और हमें सपोर्ट करता है, इसी वजह से हम हर चीज़ को आगे पॉसिबल और अच्छे तरीके से मुमकिन कर पाते हैं। अच्छा, कुछ सब्सक्राइबर्स की कंप्लेन ये होती है कि जी इन्वर्टर उड़ जाते हैं, बेकार है ये वो। तो जिनकी भी कंप्लेंट्स मैंने देखी हैं 95% बहुत बेढंगे तरीके से इन्वर्टर्स लगे होते हैं, प्रोटेक्शंस नहीं लगी होती और उसके बाद वो सारा इल्ज़ाम दे देते हैं इन्वर्टर्स पे। अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 से 6 साल हो गए हमें फेरोनस के इन्वर्टर्स लगाते हुए, इस किस्म की कोई भी जो है वो प्रॉब्लम हमने फेस नहीं की है। आती है 1 या 2 यूनिट्स में आई होगी या 3 में आ गई होगी मैक्सिमम। आपने हमारे प्रोजेक्ट्स में अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पे भी नेगेटिविटी नहीं देखी होगी। उसका रीज़न ये कि हम एक प्रोजेक्ट को प्रॉपर डिज़ाइन करते हैं, प्रॉपर ओन करते हैं। अगर मैं 6 किलोवाट वेरिएंट के पुराने मॉडल की बात करूं तो उसमें 8000 पीवी में ऑलरेडी दे के टेस्ट कर चुका हूं। उसी चीज़ को कंपनी ने दोबारा कैरी किया है और 7000 की जो है वो लिमिट जो है वो दे दी है कंपनी ने इसके अंदर, ताकि आप एक्स्ट्रा पीवी के जो है वो भी बेनिफिट्स इसमें ले सकें।